ठीक है। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना सबको? यस सर। हाँ बेटा। सर आपने मेरे को जो वो यूनिट्स एंड डायमेंशंस की जो वीडियो भेजी थी, हाँ। सर उसी में ये क्वेश्चंस वाला पार्ट भी है, मतलब कैसे इनको सॉल्व करना है सर, क्योंकि मेरा भी आपके साथ हुआ नहीं था वो वाला यूनिट्स डायमेंशन वाला। अच्छा, आपका अभी एरर्स नहीं हुआ ना मेरे साथ? नो सर। कोई बात नहीं, मैं करा दूंगा। पेपर कब है? सर पेपर अभी ऐसे कोई में बताया नहीं डेट हमको, लेकिन बोल रहे हैं कि अभी अगस्त के अराउंड हो जाएगा, ऐसे ही कुछ बोल रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं। सर मिष्टी को लेट इन कर दो। अच्छा सर जिस दिन एरर्स जिस दिन अनुभव, एक मिनट दक्ष, मैंने यूनिट्स एंड डायमेंशंस के अलावा एरर्स वाला पार्ट भी करवाया था, भेजा था आपको। सर वो वाला शायद नहीं सर, शायद आपने सिर्फ मेजरमेंट्स वगैरह तक भेजा था कि सॉल्विंग वगैरह उसकी कैसी होती है और क्या उसका कॉन्सेप्ट है, शायद एरर का नहीं भेजा था उसी वीडियो। ठीक है, तो मैं आज एरर भी भेज दूंगा। ठीक है। हाँ जी सर। और इन केस में कोई दिक्कत होती है ना, तो उसके लिए क्लास भी रख देंगे। ठीक है। ओके। और मैं अगर बेटा मैं भूल जाऊं अगर, ठीक है, तो मुझे रिमाइंड जरूर करा देना कि सर वो वाली वीडियो भेज। यस सर, मैं मैसेज ड्रॉप कर दूंगा सर। हाँ, एक्चुअल में क्या है कि आजकल का शेड्यूल ना बहुत ज्यादा हेक्टिक है। सुबह तो अराउंड 1:30 बजे तक तो स्कूल की क्लास होती है दोपहर में, और उसके बाद फिर मेरी ये वाली क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। अभी जैसे आप लोगों की क्लास लेने के बाद जस्ट खत्म होते ही 5 बजे मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, मेरी 6 बजे शालीमार बाग क्लास, 6 से 9 मेरी क्लास है। सर मैं आपको मैसेज कर दूंगा सर, आप मेरे को एक टाइम बता देना, मैं उस पे मुझे नहीं, देखो क्या है कि आप मैसेज कर देना, मुझे शाम को कर देना, ठीक है, आफ्टर 8-8:30 आप मेरे को मैसेज कर देना, क्योंकि 9 बजे क्लास खत्म होगी, अराउंड 10 सवा 10 तक मैं घर पहुंचता हूँ। घर पहुंचने के बाद फिर मैं आपको वो वीडियो या रास्ते में ही अगर टाइम मिला, क्योंकि अगर मान लो नहीं मिलता है ना टाइम, तो मैं घर आके एक बार सारे मैसेजेस पढ़ता जरूर हूँ, तो मैं उसी टाइम पर जैसे ही देखूंगा आपको भेज दूंगा। ठीक है। ओके सर। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा सबको? यस सर, ये समझ में आ गया सर। अब सेकंड बताओ बेटा, अनुभव कौन सा नहीं हुआ था? अनुभव नेक्स्ट क्वेश्चन दे दो बेटा। सर पेस्ट नहीं हो रहा सर, बोलो। हाँ बोलो। Sir, the radius of curvature of a concave mirror measured by a spherometer, sir, SPHEROMETER, is given by R equals L square by 2 plus H by 2. With values of L and H are 4 centimeter and 0.065 centimeter respectively. Compute the error. L की 4 सेंटीमीटर है। Yes sir. और H की 0.0608 sir. हाँ 0.065 sir. 0.065 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा बेटा, सर L square by 2 है। सर हाँ सर R L square by 2 है, 6H नहीं है, L square by 2 है। अच्छा, मुझे तो एक्चुअल फॉर्मूला याद है ना, तो मैंने तो डायरेक्ट एक्चुअल फॉर्मूला लिख दिया कि वो L square by 6H होता है। चलो कोई बात नहीं, अगर L square by 2 दे रखा है तो। अच्छा, क्या इसमें कहीं पर एरर्स दे रखे हैं? नहीं दे रखे। नहीं सर। अच्छा देखो सुनो, ये सभी के लिए कॉमन बात, बहुत ध्यान से सुनेंगे इसको, ठीक है। अब स्पेरोमीटर आपने कभी किया नहीं है, आपने देखा नहीं है, तो क्योंकि आपने कभी स्पेरोमीटर यूज नहीं करा, देखा नहीं, अगर आपके कोर्स में या आपके कोर्स छोड़ो, अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आपकी टीचर वहां पर आपको एरर देगी। अगर नहीं देती है तो याद रखेंगे, स्पेरोमीटर का जो लीस्ट काउंट होता है, स्पेरोमीटर लीस्ट काउंट ऑफ स्पेरोमीटर, वो होता है 0.005 सेंटीमीटर। ठीक है। और जो लेंथ होती है ना बेटा, लेंथ
इसमें हमेशा जो एरर होता है वो आप एक नॉर्मल स्केल का लीस्ट काउंट लेते हो। तो नॉर्मल स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट ऑफ अ नॉर्मल स्केल, जिससे कि आप लेंथ मेजर करते हो, वो 1 mm होता है। ठीक है, आप अपनी ज्योमेट्री बॉक्स खोल के देखना, आपके ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर एक जो स्केल दे रखा होगा, उस स्केल के अंदर जो मिनिमम वैल्यू होती है विच यू कैन रीड, ठीक है, द मिनिमम वैल्यू विच यू कैन रीड इज 1 mm। ठीक है, ओके सर। ठीक है बेटा। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। h की वैल्यू आपको पता ही है, ये रही, उसका लीस्ट काउंट यानी r आपको अगर निकालना है तो एरर निकलेगा डेल्टा r बाय r इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा l बाय l। ये वाला 2 ड्रॉप कर देंगे, इधर से ये वाला 2 भी ड्रॉप कर देंगे, प्लस ऑफ डेल्टा h बाय h। ठीक है, सर क्या समझ नहीं आया मुझे सर। बेटा ये जो 2's नीचे लिखे हुए हैं डिनोमिनेटर में, ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं। यस सर। कांस्टेंट को क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं एरर्स लेते यस हुए। सर। यस सर। तो यानी 1/2 यहां से 1/2 यहां से ड्रॉप हो गया, तो जो वर्किंग फॉर्मूला बचा वो बचा r इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस h। हाँ जी सर। अब एरर कैसे निकालते हो आप, डेल्टा r बाय r प्लस डेल्टा l बाय l, लेकिन पार है तो पार मल्टीप्लाई में आ जाती है, प्लस डेल्टा h बाय h। ठीक है सर। तो r में एरर आ जाएगा, 100 जी से सर। मल्टीप्लाई कर दो इसको पूरे को तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। और यहां पर आपको वैल्यू तो दे ही दी है मेजरमेंट के लिए। एरर मैंने यस बता दिया सर। ना किस चीज में कितना एरर होगा यस बेटा, सर। बस वही यस है। सर। ठीक है, ओके सर। सर अगर पॉसिबल हो तो इन क्वेश्चंस के बाद एक एरर्स की शॉर्ट रिवीजन हो सकती है। हाँ हो सकती है, रिवीजन क्यों नहीं हो ओके। सकती। ओके थैंक यू सर। सर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता हूँ। सर मैं आपको हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता हूँ। हाँ बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। अच्छा उससे पहले 1 मिनट, सर द एरर। वेट 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 बेटा, यस ये सर। वाला टॉपिक सबको क्लियर है, लक्ष्य क्लियर है। अथर, सर हाँ मिष्टी बोलो बेटा। सर यूनिट एंड मेजरमेंट का टेस्ट है ना संडे को? हाँ बिल्कुल है, अभी थोड़ी देर में हाँ बताने वाला हूँ। हाँ सर, तो अभी मतलब रिवाइज ही करवा दो वो पूरा एक ही क्लास में, छोटा सा मतलब स्मॉल ये मोड का। एरर रिवाइज ही तो हो रहा है। हाँ वही रिवाइज करा दो, मतलब स्टार्टिंग से थोड़े सा। सर एरर्स। एरर्स। हाँ, ठीक है, अभी अभी सर अभी रुको। प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस कब करेंगे फिर? अभी प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस करेंगे। एक्चुअल में सभी के टेस्ट हैं और वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स वाला पार्ट सभी का आ रहा है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस अभी और 2-1 क्लासेस तक ज्यादा रहेगा। सर मैंने क्योंकि जब ट्राई की वो वर्कशीट, मतलब थोड़ा हमने बेसिक किया था, वो देखा तो अलग अलग चीजें हमारे से कंफ्यूज हो रही थी बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहो, क्वेश्चंस बिना क्वेश्चंस करे आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन तब शुरू करूंगा जब सब लोग ये कह देंगे कि हाँ जी अब हमारे प्रोजेक्टाइल तक के सभी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई। ठीक है, तो सर थैंक यू। हाँ हाँ अनुभव बताओ बेटा, अगला यस सर। यस सर बता रहा हूँ। Sir, the error in the measurement of a radius of a sphere is 2%. What would be the error in first volume of the sphere and second surface area of the sphere? ये आप सर क्वेश्चन करवा नहीं चुके? ये वाला नहीं हाँ तो आपने, ये सर ये नहीं करवाया आपने। मेरे ख्याल से आपने करवाया था ये, या फिर मैंने कहीं और करवाया। सर मैंने जस्ट इन केस क्वेश्चन चैट में पेस्ट लिख दिया चैट में भी। हाँ हाँ कोई बात नहीं, अरे आसान है ये क्वेश्चन। देखो आपके पास रेडियस में जो एरर है डेल्टा आर बाय आर वो 2% है। ठीक है, सर यस सर। तो बेटा सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। सर पाई कांस्टेंट ले हटा देंगे ना? तो डेल्टा
SA अपॉन SA इज इक्वल टू 4 पाई को हटा देंगे तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाय आर, यानी 2 इंटू 2%, तो 4% एरर आ गया। ऐसे ही वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो डेल्टा वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम इज 4/3 पाई को कांस्टेंट है हटा देंगे तो 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाय आर, 6% का एरर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहा था। कर रखा था तो कोई बात नहीं, दोबारा रिवाइज हो गया। हो गया अनुभव? Yes sir, yes sir. अच्छा दक्ष, क्लियर है बेटा? यस सर, आ रहा है सर। लक्ष्य? Yes sir, clear. ओके, शौर्य बेटा आ रहा है समझ में? यस सर। वंश? अथर? यस सर। संस्कृति? यस सर। मिष्टी आ रहा है बेटा समझ में? अच्छा चलो, ये बताओ कि पैरेलक्स करा दिया था ना मैंने आपको? No sir, parallax नहीं हुआ अभी। अच्छा, और क्या हमने अच्छा हमने अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स भी नहीं किया है ना? वो तो इजी है, वो केमिस्ट्री में कर सकते हैं। सेम हाँ वैसे वो केमिस्ट्री में कर रखा है, कोई बात नहीं, कोई नहीं, पैरेलक्स भी करा देते हैं। अच्छा तो क्या चाहते हो, पहले एरर्स की रिवीजन करा दूं? Yes sir. सर आप क्वेश्चन दे दो, हम ट्राई करते जाते हैं ऐसे। नहीं सर, एक बार पहले रिवाइज वाला क्वेश्चन मत दो, क्वेश्चन असाइनमेंट है ना, रिवाइज करना है सर, कांसेप्ट भूल है सर, इसलिए। कोई बात नहीं, रिवीजन करा देते हैं पहले, फिर क्वेश्चंस भी भेज दूंगा, आप कर लेना क्वेश्चंस और कर लेना क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है? सर एरर्स Okay, का sir. कांसेप्ट क्या है उसमें, तो स्टार्टिंग से क्वेश्चंस ही कराए। अब कॉन्सेप्ट ठीक है ना, मैं मुझे एक बारी चारों रिजल्ट का रिलेशन बताना है, वो मैं बता सर ऐसे उसमें है ही नहीं, लाइक उसमें सारा सॉल्विंग ही और कुछ। कोई बात नहीं, मैं फिर भी अपना अपना पार्ट तो मैं तो क्लियर करूं। अगर कोई पूछ रहा है तो बताना तो बनता है ना बेटा, मैं यूं नहीं कह सकता ना कि नहीं 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 इसमें कुछ नहीं है छोड़ दो। हो सकता है कि आपके लिए कुछ नहीं है लेकिन किसी और के लिए उसमें बहुत कुछ हो। नहीं सर, लाइक जब भी स्टार्ट किया था तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आए थे, था ही नहीं उसमें हाँ कुछ। डायरेक्ट क्वेश्चंस ही हैं उसके अंदर। चलो ठीक सर है, उन्हीं में कंफ्यूजन हो रही है, इसलिए क्या है? कोई बात नहीं। हाँ देखो बेटा, हाँ शौर्य 6% इन वॉल्यूम था, क्या आप पूछ रहे हो या इसमें कोई डाउट है? सर मैंने पहले लिखा था ये जब अच्छा क्वेश्चन ठीक है, ओके ओके ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अच्छा जैसे हम एरर की बात कर रहे हैं बेटा, पहले हम प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स की बात कर लें और चारों मेथड्स एक बार देख लें। तो जब हम प्रोपेगेशन ऑफ एरर की बात करते हैं कि एरर्स कैसे प्रोपेगेट करते हैं, तो हमारे पास अगर कोई भी एक क्वांटिटी दो क्वांटिटीज को ऐड करके मिले तो उसके अंदर जो एरर होगा वो एरर बेटा आइदर ऑफ द क्वांटिटीज की वजह से आता है, और आइदर ऑफ द क्वांटिटीज मतलब या तो बी में एरर होगा या ए में होगा या दोनों में होगा। तो जो नेट एरर होता है दैट विल बी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और ये एरर ऐड होगा। लाइकवाइज अगर दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट हम करें और हमें किसी एक क्वांटिटी में एरर मिलता है प्लस माइनस डेल्टा जेड, तो a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस ऑफ b प्लस माइनस डेल्टा b, जब हम इसको सॉल्व करेंगे देन अगेन हमें पता चला कि जो एरर है वो फिर से ऐड होके ही मिलेगा। यानी चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो, एरर्स हमेशा क्या होंगे, ऐड होंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन था z is equals to a into b। अगर एरर्स मल्टीप्लिकेशन में हमें कैलकुलेट करने पड़े तो बेटा डेल्टा z by z will be equal to डेल्टा a by a प्लस माइनस या प्लस डेल्टा b by
बी, यानी यहाँ पर जो एरर होगा ये भी हमें ऐड होके मिलेगा, बट किस फॉर्म में? रिलेटिव एरर की फॉर्म में। अब ये हमारा कौन सा एरर है? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर हम क्या कैसे निकालते हैं? एरर अपॉन द ओरिजिनल वैल्यू, यानी एरर्ड क्वांटिटी अपॉन द ओरिजिनल क्वांटिटी। तो हमें यहां पर क्या मिल गया? एरर मिल गया। लाइकवाइज अगर दो क्वांटिटीज डिवीजन में हो तो भी हमें जो एरर मिलेगा वो ऐड होके ही मिलेगा, बट कैसे ऐड होगा? रिलेटिवली ऐड होगा। अब आप अगर इसको इंडिविजुअली 100 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी इसको भी इसको भी, तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। यानी परसेंटेज एरर अगर मुझे निकालना हो तो डेल्टा z बाय z इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b इंटू 100। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है? ये चारों रिलेशंस, Yes, sir. मिष्टी ये चारों रिलेशंस क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. इनका ना बेटा सिर्फ एप्लीकेशन है, ठीक है। डेरिवेशंस अगर पेपर में आएंगी तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की ही आएंगी, वो ऑलरेडी आपके पास लिखी हुई हैं। अगर आप कहो तो मैं उन्हें दोबारा कराऊं या फिर चल जाएगा? ऐसा कराए पूरा रिवाइज कर देंगे सर। हाँ, तो उसको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है मिष्टी? हाँ जी सर। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हमें दे रखा हो z इज इक्वल टू a टू द पावर x b टू द पावर y अपॉन c टू द पावर z, ऐसे कुछ दे, सॉरी z तो ले ही नहीं सकते, चलो z के बजाय k ले लेते हैं कुछ, ठीक है। कोई एक्सप्रेशन ऐसे दे रखा है, अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो बेटा याद रखना डेल्टा z by z in this case will be x times of delta a by a, यानी पार मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी प्लस b के लिए फिर से डेल्टा b by b, तो मल्टीप्लिकेशन में पार आ गई y प्लस k टाइम्स ऑफ डेल्टा c by c, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दे रखे हैं एक दो, और वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैक्सिमम स्कूल टीचर्स के ना फेवरेट होते हैं, वो वहां से उठा के एज इट इज डालते हैं पेपर में। सर एक क्वेश्चन सर, सर सीएस का एरर कैसे निकालोगे आप? क्योंकि वो तो क्यों? सॉरी सर, कंफ्यूज हो गया सर, सॉरी सर। अनुभव क्या कर रहा है यार? ऐसे बच्चे में कंफ्यूज हो गए। ऐसे मत भाई, ऐसे कंफ्यूज मत हो। सर वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज का तो नहीं आता ना कुछ? हाँ, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज बेटा देखो, मैं भी अपने स्कूल में पढ़ाता हूँ, अभी तक मैं अपने बच्चों को ना वर्नियर कैलिपर दिखा पाया ना उनको उसके बारे में कुछ बता पाया। ऑब्वियसली जब तक मैं वर्नियर कैलिपर उनके हाथ में नहीं दूंगा, स्क्रू गॉज उनके हाथ में नहीं दूंगा, और मैं उनसे कुछ मेजर करने के लिए नहीं कहूंगा, ना तो उनको जीरो एरर का पता चलेगा, ना उनको लीस्ट काउंट का पता चलेगा, तो मैं क्यों दूं वो क्वेश्चन? मेरी सोच ये है, बट कुछ कह नहीं सकते आपके टीचर्स कैसे सोचते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग, मतलब सॉरी टू से, बट ऐसा होता है कि वैसा सब कुछ चाहे कराएं ना, लेकिन पेपर में जरूर डालते हैं। Yes, sir. तो आप एक काम करना, ऐसे वाला एक आधा कोई क्वेश्चन अगर है तो वो आप मुझे बता देना, हम सिर्फ एक दिन वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज के ऊपर ही क्लास रख लेंगे, ठीक है। उन्होंने पिक्चर दिखा दी थी गूगल से निकाल के और एक्सपेक्ट कर। बेटा बेटा देखो, बड़ा फर्क होता है गूगल से निकाल के पिक्चर दिखा देना। अच्छा एक बात बताओ, गूगल से निकाल के कॉकपिट की पिक्चर दिखा दो और कहो कि चलो जी अब आप उड़ाओ मिग 17, तो उड़ा लो। सर किसी को समझ ही नहीं आया, उन्होंने बोला आप तो दोबारा कराओ। मैं वही कह रहा हूँ ना, आप गूगल से निकाल के कॉकपिट की पिक्चर दिखा दो और कहो कि मिग 17 उड़ाओ, तो उड़ा लेंगे? नहीं उड़ाएंगे ना। तो प्रॉब्लम वही है कि ऐसे गूगल से दिखा के एक्सपेरिमेंट्स नहीं कराए जा सकते, प्रैक्टिकल्स नहीं कराए जा सकते। एक्सपेरिमेंट तो छोड़ो, प्रैक्टिकल्स तो कराए ही नहीं जा सकते, ठीक है। कभी भी सिमुलेटर पे बैठ के
किसी को गाड़ी चलानी आई है? नहीं ना। गाड़ी चलाने के लिए आपको सीट पे बैठना पड़ता है, व्हील पे बैठना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो जो एक्सीलरेटर और ब्रेक ये सब कुछ दबाना होता है, क्लच वगैरह का जो काम है, ठीक है, वो जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक चलाना नहीं आएगा। तो बात वही है, जब तक आप वर्नियर कैलिपर यूज नहीं करोगे तब तक आपको समझ में आएगा ही नहीं। स्क्रू गॉज यूज नहीं करोगे समझ में आएगा ही नहीं, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर जो असाइनमेंट मैंने आपको दिया था, ये डीपीएस का असाइनमेंट था। मेरा एक स्टूडेंट है, तो उसने मुझे ये असाइनमेंट शेयर किया था इनफैक्ट परसों, तो मैंने ये असाइनमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था, ठीक है। तो अब इसके अंदर स्पेरोमीटर का क्वेश्चन है। अब स्पेरोमीटर तो बहुत ही दूर की बात होगी जब आपको स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर ही नहीं आता है। तो फिर भी ट्राई करेंगे, मैं जितना करा पाऊंगा, ठीक है। हो सकता है कि मैं कल परसों में स्कूल जाऊं तो वर्नियर कैलिपर उठा ही लाऊं, वैसे दिखा दूं यहाँ पर, लेकिन उससे भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो वर्नियर स्केल है वो इतना फाइन होता है, इतना छोटा होता है, ठीक है, कि मैं अगर आपको वीडियो पे दिखाने भी लगूं तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, आप कॉन्फ़िगर ही नहीं कर पाओगे। इवन नेकेड आईज से हमें एग्जैक्ट कोइंसिडेंट वैल्यूज निकालने के लिए ना एट टाइम्स मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करना पड़ता है लैब में भी, कि वो हमें क्लियर वैल्यू मिले, मतलब करेक्ट वैल्यू मिले, उसके लिए एक्यूरेसी के लिए। चलो कोई बात नहीं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये पांचों फॉर्मूलाज एरर्स के सभी को वंश क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट बेटा कि रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या है, इन सब के बारे में और बात कर लेते हैं। सबसे पहले निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। याद रखना एब्सोल्यूट एरर होता है मीन वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है, मीन वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। मान लो कि आपके पास n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, x1 x2 अप टू xn, आपने इन सभी का सम किया और इसको n से डिवाइड कर दिया, तो आपको क्या मिल गया? मीन मिल गया। अब मैं आपसे कहूं कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर इन x1, तो बेटा एब्सोल्यूट एरर इन x1 होगा डेल्टा x1, किसमें रहेगा? मॉड्यूलस में। मैंने बार बार बोली है ये बात कि यहां पर हमें साइन से लेना देना नहीं है, हमें मतलब किस बात से है? हमें मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो वो कैसे निकलेगा? x बार माइनस x1। इन x2 अगर निकालना हो तो डेल्टा x2 बार, x बार माइनस x2, ऐसे करते जाएंगे तो डेल्टा एक्स एन आ जाएगा, nth वैल्यू में से आ जाएगा। यस सर। सना क्लियर है बेटा? संस्कृति, मिष्टी क्लियर है? वंश, अथर, यस सर। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट एरर्स हुए। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? अब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना और आसान है, तो आपने क्या करना है, जैसा कि नाम है मीन एब्सोल्यूट एरर, तो आप क्या कर रहे हो? सभी एब्सोल्यूट एरर्स का मीन निकाल रहे हो। तो कैसे आएगा? डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2, ऑब्वियसली मॉड्यूलस के अंदर होंगी सभी वैल्यूज, डेल्टा xn मॉड्यूलस में होगा अपॉन n, ठीक है। सो दिस विल बी द मीन एब्सोल्यूट एरर। अब आपके पास एब्सोल्यूट एरर आ गया, मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया, तो रिलेटिव एरर क्या होगा? रिलेटिव एरर होगा, जैसे पूछा जाए रिलेटिव एरर इन x1, तो बेटा x1 के अंदर रिलेटिव एरर होगा
डेल्टा x1 अपॉन x1, ठीक है, और परसेंटेज एरर होगा डेल्टा x1 अपॉन x1 इंटू 100, ठीक, ठीक है, Yes, sir. ओके। तो एरर्स में हमें सिर्फ इतना ही करना था और इतने ही पार्ट की हमें क्या करनी है, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ठीक है सर। आज शाम को आपको इस पर्टिकुलर क्लास की वीडियो के अलावा एक और वीडियो सेंड करूंगा कॉमन सभी के लिए। उसमें अब जब क्लास आज स्टार्ट हुई थी तो आपने देखा था बोर्ड पे सिग्निफिकेंट फिगर्स समझाया हुआ था, ठीक है, तो वहां पर वो सिग्निफिकेंट फिगर्स की वीडियो भी मैं शेयर कर दूंगा, तो आप एक बार उसको भी गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है। छोटा सा पार्ट है, ओके सर, ज्यादा नहीं, ओके सर। मतलब हाफ ऑफ द क्लास के बाद आप देखना शुरू करोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर शुरू हुआ था वहां पर भी, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, और बताएं, डायमेंशनल इसका एक एनालिसिस क्वेश्चन दे दो किसके? सर, ये जो आपने जो समझाया उसका एक क्वेश्चन दे दो, लाइक एक ही हाँ, सब बचा। लिखो 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 लिखो। अच्छा लिखो, a physical quantity is represented by x is equal to ma lb tc. A physical quantity is represented by x is equal to ma lb tc. If the percentage errors in m, l and t are alpha percent, beta percent and gamma percent respectively, alpha percent, beta percent and gamma percent respectively, then calculate the percentage error in x. Calculate percentage error in x. सर चैट में आंसर लिख सकते हैं? बोल दो, लिखने में टाइम लगेगा, आप बोल दो। सर ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा। बिल्कुल ठीक है, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा, बिल्कुल ठीक। यस सर, यही आ रहा है। देखो, डेल्टा x बाय x विल बी इक्वल टू डेल्टा m बाय m, पार मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी a प्लस b टाइम्स ऑफ डेल्टा l बाय l प्लस c टाइम्स ऑफ डेल्टा t बाय t, ठीक है, हो गया बेटा। डेल्टा m बाय m अल्फा था तो अल्फा a प्लस बीटा b प्लस गामा c, ठीक है, यस सर। ओके। अच्छा, एक ना थोड़ा सा डायमेंशन से रिलेटेड एक हल्का सा अलग तरह का क्वेश्चन, ठीक है, करके बताएं।
मान लो कि आपसे कहा जाए p प्लस a by b square into b minus b is equals to RT. Find the dimensions of A and B where P is pressure, V is volume, R is gas constant, और T is temperature. हो गया? अच्छा, सर बी की है एल क्यूब। बिल्कुल ठीक बात है। देखो बेटा, B माइनस बी, B क्या है आपका? वॉल्यूम। वॉल्यूम में से अगर आप कोई चीज सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या सब्ट्रैक्ट हो सकता है वॉल्यूम में से? वॉल्यूम ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। यस सर, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है सर। हाँ बेटा, according to principle of homogeneity, only the like terms can be added to the like terms and like terms can only be subtracted from the like terms. तो वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा? B के बराबर, तो V is equals to L cube। ठीक है, यानी यही वैल्यू किसकी आएगी? B की आएगी। ठीक है बेटा, यस सर। अब आ जाओ यहाँ पर। दिस इज योर P प्लस A by V स्क्वायर। अब मेरे को ध्यान से देख के बताओ, ये A by V स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? प्रेशर के बराबर हो गया। सर। यस सर। क्योंकि प्रेशर में आप प्रेशर ही ऐड कर सकते हो और प्रेशर ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो A इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम का स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है? L क्यूब। L क्यूब का स्क्वायर। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या? M1 L minus 2 T minus 2। और ये हो जाएगा L6। तो सॉल्व कर लिया, A आ गया बेटा M1 L5 T minus 2। यस सर। यस सर। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? यस सर, क्लियर है। यस सर। मिस्टी क्लियर है बेटा? यस सर। सना? सर आपके इस असाइनमेंट भी था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का क्वेश्चन। हाँ, और संस्कृति बेटा क्लियर है? यस सर। ऐसे वाला एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा, पक्का आएगा। ठीक है, और वो किसी भी फॉर्म में आए, बट बात क्या याद रखनी है कि लाइक टर्म्स में सिर्फ लाइक टर्म्स ही ऐड हो सकती हैं और लाइक टर्म्स से सिर्फ लाइक टर्म्स ही सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो आपको इसी तरीके से कंपेयर करके निकालना है उसको। ठीक है बेटा? सर ऐसा एक और क्वेश्चन दे सकते हो? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। लिखो F is equal to alpha upon beta plus T square, where F is force, find T is time, find dimensions of alpha and beta. सर बीटा की टी टू द पावर 2 बिल्कुल और ठीक। अल्फा की एम एल। चलो निकालते हैं। अच्छा एक बात बताओ, बीटा प्लस टी स्क्वायर
टी टाइम था, टाइम में बीटा ऐड हो रहा है, टाइम में बीटा तभी ऐड हो सकता है जब बीटा भी टाइम हो, ठीक है। sir. तो बीटा इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, यानी कि डायमेंशन हो गई टी, ठीक हो गया। अब बेटा फोर्स किसके बराबर होगा, m1 l1 t माइनस 2, यानी m1 l1 t माइनस 2 विल बी इक्वल टू अल्फा अपॉन टी स्क्वायर। Yes, sir. भाई ये होल जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर की डायमेंशन टी स्क्वायर इसकी है, टी स्क्वायर इसकी है, तो ये रहेगा टी स्क्वायर, है ना बेटा। Yes, sir. तो अल्फा निकल जाएगा, निकाल लो, m1 l1 t माइनस 2 इंटू t की पावर 2 इज इक्वल टू अल्फा, तो ये बनेगा m1 l1 इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। Yes, sir. तो होपफुली इस तरह के क्वेश्चंस कर लेंगे। Yes, sir. अच्छा, और डायमेंशंस तो रिवाइज करने की जरूरत नहीं है ना। सर वो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स है ना, वो जरा उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है एक बार वो। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन उसका भी कर लेते हैं, इसको रब कर दूं। Yes, sir. अच्छा देखो, जो क्वांटिटी होती है बेटा, वो क्वांटिटी हमेशा सेम रहती है, यानी क्वांटिटी 1 इज ऑलवेज इक्वल टू क्वांटिटी 2, ठीक। अब अगर दो क्वांटिटीज हमेशा इक्वल है, तो दोस क्वांटिटीज आर ऑलवेज गिवन बाय n1 u1 इज इक्वल टू n2 u, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होगा और यूनिट्स भी डिफरेंट होंगी, लेकिन होल क्वांटिटी सेम रहेगी, ठीक है। Okay, sir. मान लो कि आपसे ये कहा जाए कि कन्वर्ट 1 जूल इनटू अ न्यू सिस्टम, तो अब उस न्यू सिस्टम के अंदर मुझे ये नहीं पता कि n2 क्या होगा, वो न्यू सिस्टम क्या है। न्यू सिस्टम ये कहता है कि मास वहां पर 100, या चलो मास वहां पर होगा लेट्स से के 10 पाउंड्स, लेंथ वहां पर होगी 5 फीट, और टाइम वहां पर इक्वल होना चाहिए 1 आवर, ठीक है। यानी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम न्यू सिस्टम में 10 पाउंड्स 5 फीट और 1 आवर हो, तो आप न्यू सिस्टम बनाओ। अब इस केस के अंदर n1 तो 1 है, u1 है हमारा m1 l1 t1, लेकिन m की यानी जूल की पावर 1 2 -2 यही होनी चाहिए। Yes, sir. भाई जूल क्या था, एनर्जी यानी वर्क डन, तो वर्क डन की डायमेंशंस क्या होती हैं, ml2 t -2, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब इस वाले सिस्टम में n2 मुझे कैलकुलेट करना है, लेकिन डायमेंशंस तो कोई रहेंगी, m2 l2 t2, यानी यहाँ पर भी 1 रहेगा, यहाँ पर भी 2 रहेगा, यहाँ पर भी -2 रहेगा। इस पूरे के पूरे को मैं अगर नीचे ले आऊं, तो n2 मेरा इक्वल हो जाएगा बेटा 1 इंटू m1 अपॉन m2 होल पावर 1, l1 अपॉन l2 होल पावर 2, t1 अपॉन t2 होल पावर -2। यहां तक का कॉन्सेप्ट तो सबको क्लियर होगा। Yes, sir. Yes, sir. डाउट किसका था, लक्ष्य का था, No, sir. सर मेरा था। किसका था, अथर्व का, सर श्योर। शौर्य, ओके बेटा। तो शौर्य यहां तक का कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा बेटा। यस सर। अच्छा अब ध्यान से देखना, m1 क्या था आपका, SI सिस्टम, जूल SI है, ठीक है, यानी गिवन सिस्टम। गिवन सिस्टम के अंदर
आपके पास मास की SI यूनिट क्या होती है? kg होती है, तो यहाँ लिखा 1 kg। लेकिन दूसरे सिस्टम में क्या है? 10 पाउंड पार 1। L1 में मीटर, L2 कितना है? 5 फीट पार 2। पहले में सेकेंड्स है, दूसरे सिस्टम में कितना है? 1 आवर -2 इज इक्वल टू N2। वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है? ठीक है बेटा। Yes, sir. 3 नंबर के क्वेश्चन में 1.5 नंबर पक्का हो गया। अब आगे आपको कन्वर्जन आनी चाहिए। 1 पाउंड इज इक्वल टू 1 पाउंड इज इक्वल्स टू, यही लिख देता हूं, 450 ग्राम। ठीक है? 1 पाउंड कितना होता है? 450 ग्राम। 1 फुट कितना होता है? है कोई आइडिया? नहीं? देखो ध्यान से। 30 सेंटीमीटर। So 30 centimeters. 1 फुट होता है 30 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर कितना हो गया? 1/30 फुट, है ना? Yes, sir. 100 सेंटीमीटर कितने हो गए? 100/30 फीट, है ना? Yes, और sir. ये आपका 1 मीटर भी होता है। ऐसे ही मास में क्या करेंगे? 450 ग्राम इज इक्वल टू 1 पाउंड, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/450 पाउंड, तो 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1000/450 पाउंड, जो कि 1 kg होगा, है ना बेटा? Yes, sir. बस पुट करते जाओ, आंसर निकालते जाओ। तो आपको केजी को किस में कन्वर्ट करना है? पाउंड्स में। 1 kg इज इक्वल टू 1000/450 पाउंड्स। 1000/450 इंटू 10। पाउंड से पाउंड कैंसिल हो गया, पार बना लो। 1 मीटर किसके बराबर? 100/30। 100/30, यहाँ फीट, यहाँ भी फीट, इंटू 5 भी तो है, पावर 2। ये 1 आवर। सेकेंड्स को आवर्स में चेंज करना है। 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, तो 1 सेकेंड किसके बराबर हुआ? 1/3600, तो आ गया 1/3600। ये आवर्स था, ये भी आवर्स था, कट गया, पावर -2 इक्वल टू N2। सॉल्व कर लेंगे अब तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ही करना है बस। Yes, sir. समझ आ गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। शाम को सिग्निफिकेंट फिगर की वीडियो भेजूंगा, ये वाली क्लास की वीडियो भेजूंगा, साथ ही साथ कुछ MCQ क्वेश्चंस भेजूंगा, और आपने वो क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, एरर्स के और डायमेंशंस के। ठीक है बेटा? अच्छा, इस वाले बैच में कोई ऐसा तो नहीं है जिसका यूनिट्स एंड डायमेंशंस के अलावा फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, ओ सॉरी लॉज ऑफ मोशन कह रहा हूँ, काइनेमेटिक्स भी आ रहा हो पेपर में? Sir, आ रहा है sir. Motion in a straight line आ रहा है. नहीं, motion straight line आ रहा है sir. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन आ रहा है। और नियरेस्ट एग्जाम किसका है? Sir, मेरा 20th को है. 20th से पहले भी किसी का है? Sir, 20th and 21st, sorry sir, 21st sir. हाँ 21st कोई बात नहीं, 21st से पहले तो किसी का नहीं है? नो सर, मैं 22nd। हाँ बेटा? नो सर, 22nd है मेरा। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। तो जो क्वेश्चंस अब भेजूंगा उसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको दोबारा से देखेंगे, और इन सभी चीजों की दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। और जिनको ये आता है वो प्लीज काइनेमेटिक्स की प्रैक्टिस करें, ठीक है? थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू। So motion in a straight line का एक डाउट था मुझे. हाँ बोलो। सर NCERT का क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन खोल रहा हूँ. कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम निकाल लेना, ओके सर. पहले भेज देना, मैं पहले समझा दूंगा। ओके सर.
ठीक है।